प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आरत यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए रविवार का संदेश सुनेंगे। रविवार के संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। हे परमपिता, आपको धन्यवाद। पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद 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 करते हैं। गई रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु पूरे सप्ताह हमको प्रभु तुम बचाए, आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हे प्रभु, तुम्हारे पंखों के नीचे हमको बचाए, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम दिए इस समय के लिए धन्यवाद। इस सवेरे के समय यीशु हम एक मन से यीशु तुम्हारे नाम पे प्रभु हम इकट्ठा हो रहे हैं, तुम्हारे स्वर तुम्हारी वचन सुनने के लिए। तो तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे यीशु, और दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर तुम्हारा पवित्र आत्मा का तेल तुम्हारे दास के सिर पर उंडेल करके तुम्हारे श्रेष्ठ सच्चाई वचन का सारांश से हमारे से बात करो, सत्य संदेश से हमारे से बात करो प्रभु। क्योंकि गए रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन हम बहुत सारे विषय में भटक गए, चुक गए प्रभु। तुम्हारे वचन के उजियाला में हमारे पापों को, हमारे चाल चलन को जांच लेने का मौका दे। तुम ही बात करो, महिमा ले। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अरे बस सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार की सारे तरह की आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में दे, आमीन, हालेलुया। आइए अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। आज का मूल वचन देखिए, रविवार का संदेश मूल वचन दूसरा तिमोथेयुस की पत्री तीसरा अध्याय पहला 3 वचन को अपन देखिए। दूसरा तिमोथेयुस की पत्री तीसरा अध्याय पहला वचन से देखिए। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की अज्ञान टालने वाले और कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर दूसरा तिमोथेयुस की पत्री में तीसरा अध्याय पहला 3 वचनों में भक्त पौलुस जी ने, सबका आदर्श पौलुस, मैं यीशु का चाल चला हूं, अब तुम मेरे चाल चलो, गवाही दी। और मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मेरा जंग पूरा किया हूं, मेरे लिए धार्मिक मुकुट है। तो गवाही दी। इतना श्रेष्ठ भक्त पौलुस जी ने उनका प्रिय पुत्र, इसका मतलब उनका आत्मिक बेटा, और उसका आत्मिक बेटा तिमोथेयुस है। तो तिमोथेयुस को लिखे हुए पत्र में तिमोथेयुस से एक आश्चर्य की बातें कह रहे हैं, जंग होने की बातें। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखो, 6 का वचन में देखो। ये पहला वचन से जो लोग अंतिम दिनों में, ऑलरेडी अपन जो है ये अंतिम दिनों में है, ये अंतिम दिनों में लोगों का गुण कैसे रहते हैं, उस प्रकार वो सब स्वार्थी, कठिन, हठी और कृतघ्न, अभिमानी, निंदक और दोष लगाने वाला, भलाई के बैर करे, ये सारे तरह के गुण जो है बुराई गुण वाले रहते हैं। तो ये लोगों से क्या कर रहे, लोगों को देखकर पौलुस जी ने यहाँ पर 6 वचन, इन्हें से वे लोग है, देखिए देखो 5 वचन, वे भक्ति का बेश तो धारेंगे पर उसकी शक्ति का ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। क्या करना है? ऐसे से परे रहना, ये है असली बात। अरे पौलुस जी ने तिमोथेयुस से ये सारे तरह की जो बुराई के गुण हैं, ये गुण वालों से परे रह, इसका मतलब दूर रखना। ये लोगों से मिलजुल कर बातचीत करके उसके साथ बैठकर बाता खाने, इसका मतलब बात करके टाइम पास नहीं करना है। क्या पौलुस जी को ये नहीं मालूम है? पौलुस जी उनका आत्मिक बेटा और प्रिय पुत्र है। प्रथम तिमोथेयुस की पत्री पहला अध्याय पहला वचन दूसरा वचन अपन देखें तो पौलुस कहते हैं, मेरा प्रेमी, मेरा प्रिय पुत्र, प्यारा पुत्र तिमोथेयुस को बोल के लिखते हैं। तो पौलुस का प्रिय पुत्र तिमोथेयुस है।
तो तिमोथी ऐसे लोगों से संगति क्यों करते हैं? स्वार्थ लोगों से, अभिमानी, हठी। ये हठी का मतलब क्रूर मूर्ख लोग है। हठी का मतलब मूर्ख लोग। और क्या है, जो माता पिता को और कृतज्ञ नहीं रहते, माता पिता को टालने वाले हैं ये लोग, माता पिता के आज्ञा को टालने वाला, विश्वासघाती। ये सब लोगों से तिमोथी क्यों बैठते हैं? है या नहीं? ये लोग तो कहाँ पर रहेगा? हम बोल सकते हैं ये तो लोग समाज में है, इसका मतलब कलीसिया के बाहर है। ये सब लोगों जो गुण जो है, ये सारी प्रकार का गुण जो ईसाई लोग या विश्वास लोगों में नहीं, अविश्वास लोगों में रहता है। जो वो लोग स्वार्थी रहते हैं, लोभी रहते हैं, खटी हटी और कृतज्ञ, माता पिता का आज्ञा को डालने, ये सारे प्रकार का गुण कलीसिया के बाहर के लोगों में रहते हैं, तो कलीसिया के लोगों में तो नहीं रहेगा ना, अपन सोचते हैं। तो तिमोथियस को ऐसी आज्ञा दी पौलुस ने, ये लोगों से परे रख, दूर रख। वो लोग अगर तुम्हारे आमने आए तो, तुम्हारे सामने आमने सामने आए तो तुम उसको तुम्हारा मुंह दिखाना नहीं, वहां से निकल जाओ, उससे बातचीत भी करना नहीं, उससे दूर रख तुम। अरे इतने चेतावनी, सावधान बोल के चेतावनी दे रहे हैं पौलुस ने। तो ये लोग अपन सोचते हैं अविश्वासी लोग, लेकिन यहाँ पर बहुत 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 दंग होने की बात, आश्चर्य की बात ये है, ये सारे प्रकार का गुण जो है ये अविश्वासी लोगों में नहीं, कलीसिया में विश्वासी लोगों में है। ये है पवित्र आत्मा परमेश्वर दुख से कह रहे हैं बात। किनमें, कौन से लोगों में है? विश्वासी लोगों में है। कहां पर रहने वाला है? कलीसिया में, मंडली में रहने वाला है, अपने साथ संगति में बैठने वाला है। और ये लोग यीशु मसीह की पवित्र लहू से उनके पापों को क्षमा मांगते हैं, और यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा, सुसमाचार सुनकर, लहू के द्वारा नरक से बचे हुए लोग बपतिस्म लिए हैं, वो लोग प्रार्थना करते हैं, और सब कुछ कलीसिया में जो रहते हैं काम में शामिल होते हैं, दशमांश भी देते हैं, सारे प्रकार का काम में ये लोग पार्टिसिपेट होते हैं, भागीदारी होते हैं। लेकिन ये लोगों का गुण जो है ये बहुत 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 अलग का गुण है। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा को दुख उठाने का गुण है। स्वार्थ लोग कलीसिया में है या नहीं? बहुत लोग हैं, हजारों लाखों संख्या में है। तो यहाँ पर हठी लोग हैं विशेष रूप से। ये हठी लोग कौन है? मूर्ख लोग है। इसका गुण क्या है मालूम? जो अपन एक विषय के बारे में उसको बताते हैं, सत्य को जो बताते हैं, नहीं मानते। इसका मतलब लॉजिकली, व्हेन वी आर स्पीकिंग लॉजिकली एंड दे डिडंट एक्सेप्ट द ट्रूथ, अपन जो सच्चाई, सत्य को ठीक रीति से अपन बताते हैं वाद करके, ये है उसका प्रमाण, उसके और शास्त्रों में उसकी वचन ये है, ये वचन छोड़ के छोड़ी वचन से ये सत्य है, ये असली सिद्धांत है, ठीक रीति से लॉजिकली अपन बताते, लेकिन मैं नहीं मानता। वो लोग, ये हठी लोग हमेशा ऐसा ही बात करते, इनलॉजिकली। दे आर ऑलवेज स्पीकिंग इनलॉजिकली, their argument is always illogical argument, not logical argument। हमेशा कैसे कहते हैं? जो वाद करते हैं लेकिन वो सही रीति का नहीं। तो ये लोग है तो हठी लोग है, मूर्ख लोग है। ये मूर्ख लोग कलीसिया में है, ये बहुत भयानक स्थिति है। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर बोले। उदाहरण के लिए अभी अपन हमेशा, मैं आप जो आराध्य यूट्यूब चैनल को हर दिन जो फॉलो हो रहे हैं, हर दिन वचन ना छोड़कर सुने, उन लोगों को मालूम ही है यीशु मसीह का दिव्य आगमन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन में कब आएगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। तो आखिरी 70 सप्ताह शुरू होने के बाद कलीसिया बहुत बड़ी क्लेश उठाकर चलने वाली है। 3.5 साल, 42 महीने अपन यहीं रहकर क्या करते हैं? बहुत दुख या बहुत परीक्षा में से, क्लेश में से चलना है। अपने को क्लेश है, क्लेश होने के बाद ही यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को ले जाए। ये है सत्य, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो आखिरी झूठ मसीह क्यों आते हैं? आखिरी झूठ मसीह अन्य जातियों के लोगों को, जो अविश्वास लोगों के
परीक्षा करने के लिए। अविश्वास लोग क्लेश में जाते हैं और उनको वहां मारपीट करने को, उनके सताव करने के लिए आते। बोल रहे हैं सब बड़े बड़े जो पास्टर जी है सब लोग यही प्रचार कर, लेकिन वो झूठ सिद्धांत, झूठ प्रचार है, क्योंकि आखिरी झूठ में से आने वाला है, लेकिन उन्होंने अन्य जाति लोगों के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने उनको ही मानते हैं। उन्होंने जो करते हैं अद्भुत और चमत्कार कार्य को देखकर तुम ही मसीह है बोल के विश्वास करते हैं। 666 का मुहर भी हाथ पे और मुहर पर डाल लेते हैं, लेकिन विश्वासी लोगों को सताओ, विश्वास लोगों को क्लेश में ले जाने के लिए, विश्वास लोगों से युद्ध करने के प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में कहा है। क्या है? पवित्र लोगों से, धार्मिक लोगों से युद्ध करने के, पवित्र लोगों से युद्ध करने के लिए आ रहे। कौन है पवित्र लोग? अविश्वासी लोग। विश्वासी लोगों को वचन करे पवित्र, अपने से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो अविश्वासी लोगों को क्लेश नहीं, अपने को क्लेश है। तो बड़ी क्लेश में से अपन चलना है, उसके बाद ही यीशु का दूसरा आगमन होगा। तो ये बता रहे हैं, ये सत्य को बहुत सेवक लोग नहीं मानते। ये जो बता रहे हैं आराध्य यूट्यूब चैनल में, वो बड़ा क्या है, वो पास जो बता रहे हैं वो झूठ प्रचार है, वो झूठ सेवक है बोल रहे। अरे ये सत्य है जो तुम बताइए, वचन के उजाला में कौन से सत्य है। हम बराबर आप प्लेलिस्ट में युगांत पुस्तक है, आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में युगांत पुस्तक को आप सुन सकते हैं, पहला वचन से लेकर, इसका मतलब पहला एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक आप ध्यान से सुनिए। एक एक वचन को छोड़कर ठीक रीति से सत्य मैंने वहां पर बताया। आप वो अगर सत्य नहीं है आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं बताते, सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, उसका संदेश नहीं सुनना। क्योंकि इतने बड़े बड़े बिशप, रेवरेंड, बड़े बड़े पास्टर बोले हैं अपने को क्लेश नहीं रहते, लेकिन ये आकर बीच में आकर कह रहे हैं नहीं अपने को क्लेश रहते हैं। मैं नहीं कहा हूं, वचन कह रहे हैं, वचन बता रहे हैं, सत्य है समझ में। तो ये खाटी लोग है, ये खरा आदमी नहीं है, ये कलीसिया में खरा लोग नहीं है और मूर्ख लोग है। अपन जितना भी लॉजिकली और जितना भी वचन को छोड़कर सत्य को अपन बताने से भी उन्होंने स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं। तो ये कलीसिया में है, इसीलिए पौलुस ने कह रहे हैं तीमुथियुस तुम जहां पर है, तुम्हारी कलीसिया में ऐसे ऐसे गुण के लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे चाल चलन के लोग तुम्हारे सामने आएंगे, तो तुमसे परे रहो। आज अपन उनसे परे रहना चाहिए, ये जरूरी है। अगर अपन उससे मिलजुल कर रहना भी पाप हो सकता है, पाप ही हो जाता, क्योंकि उन्होंने सत्य को कान नहीं देता है, कान नहीं देता, झूठ शिक्षा को, इजराइल के शिक्षा को कान देता है। और एक उदाहरण बताऊं, और सेवक लोग खरा क्यों नहीं है मालूम? अगर कोई एक अविश्वासी जो विश्वास बन रहा है, इसका मतलब जो अविश्वास व्यक्ति, जो एक महिला है, यीशु का सुसमाचार सुने और बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुए हैं, तो क्या करते हैं? आप पहले तुम्हारा वेश भाष और पूरा बदलना चाहिए। इसका मतलब आप तो तिलक लगाते हैं, नहीं तो बिंदु लगाते हैं, तो बिंदु नहीं लगाना है पहले। तो तुम बिंदु लगाए तो चर्च में नहीं आना है, क्योंकि तुम विश्वासी बन रहे हैं, यीशु को तुम स्वीकार कर रहे, यीशु को मान रहे, तो बिंदु नहीं रखना है, तिलक नहीं रखना, ऐसा बोलते। तो जो ज्ञानी सेवक लोग कोई भी ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि तो उसका मर्जी है। इसका मतलब वो उनकी इच्छा, उनकी पति अगर एक्सेप्ट करने से तो उन्हें ठीक है, नहीं लगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करे तो आप तुम तो चर्च को जाए तो जाओ, चले तो चले जाओ, लेकिन बिंदु मत निकालो। अगर कौन निकालते हैं? विधवा। इसका मतलब जो पति मर जाते हैं उनके जो वो लोग बिंदु नहीं लगा लेते, तिलक नहीं लगा लेते, है या नहीं? तो आज ऐसा भी प्रचार कर रहे हैं। तो ये ज्ञान है सेवक लोगों को नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा। तुम चूड़िया नहीं पहनना है और बिंदु नहीं लगाना है, और सोने किसी प्रकार का आभरण अलंकार तुम्हारे शरीर पर नहीं रहना, जब भी हम बपतिस्मा देते हैं। ऐसे सेवक लोग हजारों लोग हैं, और वो कैसे है? बहुत बड़े बड़े पास्टर है। क्या? अरे यीशु मसीह हृदय को देखते हैं, तुम्हारा वेश को नहीं देखते। तुम कौन से रंग का कपड़े पहने और कैसे है? सिर्फ बिंदु अपने को या तिलक अपने को स्वर्ग देते क्या? बिल्कुल नहीं देते। तो उसके बारे में चर्चा क्यों? पहले उनको बपतिस्मा लेने दो,
और उन्होंने यीशु में यह विश्वास जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ने दो, आगे चलने दो। एक समय आएगा वही महिला उन्होंने अगर अपन वापसे अगर सेवक भी अगर उन्होंने खुद निकल लेते हैं, वो महिला खुद उन्होंने निकल लेते हैं, बिंदु नहीं लगाती है। अगर सेवक पूछे तो क्या सिस्टर आप कल तक बिंदु था आपके माथे पर, अभी क्यों नहीं? नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यीशु मसीह बात किया है, अब मैं तो ठीक हो गया मेरे को अच्छा, ऐसे बात बोलते हैं, उसको घर वालों को भी समझाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैं यही आराध्य यूट्यूब चैनल में प्रेरित ओफिर जी की द्वारा हमको बुलाई थी। इसका मतलब तो जो लोग हिंदू धर्म से यीशु मसीह में आए महिला लोग, उसको घर में जो ऑब्जेक्शन है, आतंक कर रहे हैं, जो उनकी ससुराल या पति बिंदु लगाना माथे पर, निकलना नहीं बोले तो क्रूस का बिंदु लगा सकते हैं। कौन सी? क्रूस। इसका मतलब जो आड़े रेखा और सीधा रेखा, आड़े रेखा वैष्णव और सीधा रेखा शैव लोग लगाते हैं। तो आड़े रेखा और सीधा रेखा दो मिलाए तो क्रूस सिंबल आते हैं, क्रूस का तिलक दिखेगा। तो ये लगाना अच्छा ही है, क्योंकि अगर माथे पर वो बिंदु भी दिखते हैं और वो राउंड का नहीं, गोल का नहीं, और वो क्रूस को देखकर सभी लोग समझते हैं अरे ये महिला तो ईसाई लोगों की है, ये महिला तो विश्वासी है। तो ये प्रेरणा, ये बुलाई हम दी है। इसका मतलब हर व्यक्ति की जरूरी नहीं, जिसको घर में जरूरी है, ससुराल या पति की फोर्स है, उन्हें पहन सकते, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी हम बुलाई दी है। और आराध्य यूट्यूब चैनल से जब भी क्या करे है, सभी लोग ऐसा है ये पास ऐसा ही झूठ प्रचार कर रहे हैं, कहाँ पर भी पवित्र बाइबल में नहीं है ये लोग बता रहे बोल के। आइए, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में पेतरुस जी ने कहा जो विजाति, इसका मतलब अविश्वासी लोग, अन्य जाति के लोग यीशु में आए तो उसको ऊपर उसको कुछ भी करना नहीं। क्या करना है? सिर्फ उन्हें मूर्ति की पूजा नहीं करना है, हाँ, मूर्ति की पूजा नहीं करना, और जो खून को, लहू को खाना नहीं, लहू को खाना नहीं, व्यभिचार नहीं करना, और लहू को खाना नहीं, और मूर्ति की पूजा नहीं करना। ये 3 छोड़कर बाकी सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब पवित्र जीवन जी सकते हैं। तुम बिंदु मत लगाओ, ऐसे कोई भी बात पतरस जी ने नहीं कहा, पौलुस भी नहीं कहा। तो आज सत्य को बताने से खुद ही देख रहे यीशु मसीह, हम सही प्रकार से सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन हमारे विरोध लोग तैयार हो रहे कलीसिया में। ये लोग हठी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। ये लोगों से कैसे रहना, परे रहना चाहिए, परे रहना चाहिए। ये लोगों से अपन कैसे अपना स्वभाव, वो लोगों से दाऊद के स्वभाव के जैसा रहना है। भजन संहिता देखिए, भजन संहिता 119 119 119 3 वचन देखो, 53 53 देखिए 53, जो दृष्टि तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए है उनके कारण मैं क्रोध से जलता हूं। अरे बाप रे, हे यीशु मसीह, तुम्हारे वचन के, तुम्हारी व्यवस्था को जो छोड़े है उसके कारण मैं क्रोध रहता हूँ, मैं जलता हूँ, मेरा हृदय जल रहा है। तो जो लोग तुम्हारी व्यवस्था को छोड़कर चल, ये अविश्वास लोग नहीं, विश्वास लोग ही, यहोवा के लोग ही क्या कर रहे हैं, जो व्यवस्था को छोड़कर, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर चल रहे। अब कलीसिया में अंतिम दिनों में ये स्वार्थी, हठी और माता पिता के आज्ञा को टालने वाला, ये सभी लोग कलीसिया में है। ये लोग क्या है, व्यवस्था को छोड़कर चल रहे हैं। ये लोगों से अपन क्रोध रहना चाहिए। और ये लोगों को 2 प्रकार का मन रहता है, मालूम है? मन ये इसमें 100 देखिए, ये 118 वचन देखिए, और क्या कर रहे हैं 118, जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, इन सब को तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। अरे बाप रे, ये लोगों को परमेश्वर तुच्छ जान रहे हैं, अपन भी तुच्छ जानना चाहिए। इसीलिए पौलुस नहीं कहा है तिमोथी से, तुम इससे लोगों से परे रहो। समझे? वो चतुराई जो है, उनकी चतुराई वो झूठ चतुराई है, सही प्रकार का चाल चलन सही प्रकार का नहीं, खराब हृदय नहीं है, अंदर एक है, बाहर एक है। और माता पिता की आज्ञा को टालते हैं। इसका मतलब जो शरीर रूप से जन्म दिए माता पिता को नहीं, वह विश्वास हो। लेकिन कलीसिया में माता पिता कौन है? पास्टर और पास्टर का वाइफ है। तो ये सेवक और सेविका के जो प्रेम से जो बोलते हैं कई लोग, उसको भी बुरा समझते हैं। तो
तुमको बपतिस्मा दिए और वचन का सत्य बताए, आत्मिक जीवन का नींव डाले है, कलीसिया को नींव डाले है और तुमको आत्मिक जीवन में ऊंचे एक अच्छे स्थान में लाए हैं। वो आत्मिक माता पिता की आज्ञा को टालते हैं, नम्र नहीं रहते। आत्मिक माता पिता को टालने वाला बहुत लोग है। मेरी सेवकाई में बहुत लोग मुझे हाथ दे दिए, धोखा दिए। मैं बपतिस्मा दिया, उसको सही प्रकार से मदद भी किया हूँ, लेकिन अब ये फोन भी नहीं करते हैं, बहुत दूर रहते हैं, दूर हो गए। अपन किसी को अन्याय तो नहीं करते, क्योंकि वचन के अनुसार चलना है। प्रेरितों की शिक्षा में जो है, पौलुस की सेवा में वो लोगों को एक ही है लक्ष्य, निशाना एक ही है, पौलुस के जैसा, मसीह के जैसा चाल चलना है, किसी को अन्याय नहीं करना। सत्य पहले नहीं मालूम हो तो सत्य बताना है, सच्चाई क्या है बताना। सत्य बताने के बाद भी नहीं मानते हैं, परमेश्वर की सेवकाई में आतंक हो रहा है। हाँ, सेवकाई को रोक रहे हैं। जब उसको बैर करना चाहिए, वो लोगों को बैर करना, परे रहना है यहाँ पर, वो लोगों से बातचीत भी नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का काम रोक दे रहे हैं लोग। आइए शमन्या के जैसा, नेहम्या को जैसा करे है उस प्रकार। आइए तो अभी देखिए यहाँ पर ये आत्मिक माता पिता के आज्ञाओं को टालने वाला विश्वास लोग बहुत है। उद्धार पाते हैं, उनके हाथ से बपतिस्मा लेते हैं, और बहुत साल कलीसिया में रहते हैं, बाद में जो सत्य सिद्धांत हो तो रहना ही पड़ता है। अगर असत्य है, जब ठीक रीति से प्रेम से वचन के द्वारा सेवक से, पिता से बात करना है, आत्मिक पिता से, तो ये अलग दिख रहा है। मेरे आत्मिक पिताजी कृपया आप सत्य है बताइए। अगर अपन उदाहरण के लिए अब हर रविवार रोटी तोड़ना है, तो आपके कलीसिया में हर रविवार रोटी प्रभु भोजन दे रहे हैं, वो सही है। अगर नहीं दे रहे, वो वचन का विरोध शिक्षा है। अगर आप संदेश सुनकर उस कलीसिया से निकलना चाहे, अगर कोई जब आत्मिक पिता और माता से बताना चाहिए, तो ये तो वचन में ऐसा है, तो ये पास्टर जी ऐसा बताया है वचन के उजला, आप ये सत्य है असत्य आप पहले हमको बताइए, और ये सत्य हो तो आप ऐसा करिए पिताजी। अगर ना तो हमारा आत्मिक जीवन में हम क्या होते हैं, भटक जाते हैं, हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर रविवार प्रभु भोजन लेना चाहिए। तो जहाँ पर प्रभु भोजन दे रहे हैं वहां पर हम चलते हैं। ये प्रेम से हम आपसे क्या हम अर्जी कर रहे हैं, हम प्रेम से आपको बोल रहे हैं, नम्र से। इस प्रकार सही प्रेम से निकलने से अलग है। अगर वो झूठ सिद्धांत की कलीसिया में रहो तो, अगर सत्य सिद्धांत की कलीसिया में रहकर 20 साल 30 साल में रहकर आखिरी में निकल गए, तो प्रेम और सारे प्रकार की आत्मिक लाभ और आर्थिक आशीर्वाद, सारे प्रकार का आशीर्वाद पाकर निकलने से ये लोग क्या है, माता पिता की आज्ञा को टालने वाला है या नहीं। तो ये लोग जो है कलीसिया में, ये लोग पूरा मिस्रियों के जैसा है। अपने पूर्वज इस्राएल लोग मिस्रियों से परमेश्वर उनको छुड़ाने के बाद वो लोग मिस्रियों को छोड़कर आए हैं, मिस्रियों का देश को छोड़कर आए, लेकिन उनका हृदय में मिस्रियों का स्वभाव है, उनका हृदय में मिस्रियों का स्वभाव है। क्योंकि जब मूसा ने 40 दिन और रात परमेश्वर से संगति किए है सिनाई पर्वत पर, जब मूसा आना देर हो गए, जब इस्राएल लोग क्या करे है, अखरोन से, है तुम हमारे सामने चलने के लिए एक इसको करो, क्या करो, एक गाय का, छोटा गाय का उसको करो, अरे वो प्रतिमा मूर्ति को करो, मूर्ति को बना। क्यों? वो लोगों को पहले ही मालूम है, क्योंकि मिस्रियों के देश में जब इस्राएल लोग था, मिस्रियों वो ही मूर्ति की आराधना करते थे। तो ये लोगों को मालूम है, इनका हृदय में ऐसा है, उनका हृदय में मिस्रियों का स्वभाव है। शरीर तो यहाँ पर है, लेकिन हृदय में पूरा मिस्रियों का आचार व्यवहार भरे हुए है पूर्वजों में इस्राएल लोगों है या नहीं। तो इसीलिए आज भी कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं, और बड़ा बड़ा पास्टर लोग, ये विश्वास लोगों से नहीं, बड़ा बड़ा पास्टर लोग ही हटी लोग तैयार हो गए। सत्य बताए तो नहीं सुन रहे, अगर आप बताइए बोलो तो बता रहे नहीं है या नहीं। अगर अभी तिलक या बिंदु के बारे में अगर ना तो क्लेश में कलीसिया यहीं रहते या परमेश्वर के साथ चलेगा, अगर और हर रविवार प्रभु भोजन देने के बारे में और पवित्र आत्मा का वरदान के बाद बहुत कुछ है। अगर आप जो सत्य बता रहे हैं, हम नम्र है, हम स्वीकार करते हैं, सदा हम सत्य के लिए तैयार है, सदा सत्य को मानने के लिए। आप वचन के उजाला में
आप बता सकते हैं, लेकिन हम बता रहे बड़ा बड़ा रेवरेंड और बिशप के स्थान में जो है ये लोग क्या कर रहे हैं और पैर कर रहे हैं, ये लोग से परे रहने चाहिए। क्या ये लोग मिस्रियों से परमेश्वर छुड़ाए हैं? ये लोग तो आए हैं यीशु मसीह में, लेकिन इनका हृदय में पूरा मिस्रियों का स्वभाव है। वही लोग हैं, वही और वही कारण है, क्या है? वही विश्वास घटित और घृणा है। बहुत लोग कृतज्ञ भी नहीं है, इसका मतलब थैंकफुलनेस नहीं रहते हैं। जो कोई अपने लिए अच्छा मदद या सहायता करने से उसको अच्छा धन्यवाद बोलते हैं, अच्छा कृतज्ञ लोग नहीं रहते हैं। ये खाटी लोग बन गए, विश्वास और सेवक लोग ज्यादा लोग। क्या मेरे प्रियो, आप वैसी स्थिति में हैं? आप जो अंतिम दिनों में ये गुण रहेगा, अंतिम दिनों में ये गुण कलीसिया के लोगों में है। सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर को दुख उठा रहे हैं, लेकिन पहले सोच लो, मैं और आप भी जांच लेना है, परीक्षा कर लेना। क्या अगर आपके अंदर ये गुण है, आत्मिक पिता माता की आज्ञा टाल रहे हैं, या कृतज्ञ बन गए, विश्वास घटित हटी और कठिन, कौन सा स्थिति में आप है? अगर आपके अंदर ये गुण है, पर बिल्कुल परीक्षा कर लेना है, जांच लेना चाहिए, क्योंकि सबके ऊपर एक मालिक है। आज सेवक लोग कैसे रहना चाहिए? पेतरुस जी ने बताता है 5वें अध्याय में, अपन कलीसिया के ऊपर किसी प्रकार का अधिकार नहीं करना, किसी प्रकार का अधिकार नहीं करना है। कलीसिया झुंड को आदर्श रहना है। पेतरुस ने क्या बोला है प्रथम पेतरुस के पत्र 5वें अध्याय में? अपन झुंड को आदर्श रहना है, अपन किसी प्रकार का जबरदस्ती नहीं, क्योंकि कलीसिया सेवक का नहीं, परमेश्वर की कलीसिया है। सबके ऊपर एक अच्छा चरवाहा है, यीशु मसीह अपने ऊपर चरवाहा है। तो यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलना है। अरे वचन व्यवस्था परमेश्वर की आज्ञा इसे इसे ठीक रीति से बता रहे हैं, लेकिन काम नहीं दे रहे हैं, और हृदय खरा नहीं है, खरी चाल चलन नहीं है, व्यवहार नहीं है, अगर सत्य बताने से भी सुन रहे हैं। मेरे को बहुत पास लोग मेरे को ऐसा प्रश्न पूछे, क्या पास जी आपके जो चैनल में सब्सक्राइबर्स बहुत कम है? मैं बताया सब्सक्राइबर्स तो कम है, वो लोग जितने हैं वो लोग सभी लोग सत्य को, सिर्फ सत्य को मानने वाला है। सिर्फ हम सत्य को ही बता रहे हैं, वचन का सारांश को बता रहे हैं, किसी प्रकार का मिलावट नहीं, किसी प्रकार का कल्पना को नहीं बता रहे। एक एक वचन को छोड़कर जैसा प्रेरित ओफिर जी के द्वारा परमेश्वर दिए है सत्य दर्शन। सार्वत्रिक कलीसिया में जो बड़ा उलझन है, उलझन से कलीसियों को बचाना। पूरे सार्वत्रिक कलीसिया एक शिक्षा में, वही प्रेरितों की शिक्षा, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए, उस विश्वास में लाना है, वो है असली हमारा दर्शन। हर कलीसिया में थोड़ा 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 1% ऐसा सत्य, सारे कलीसिया में से वो थोड़ा 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 सत्य पूरा लेकर संपूर्ण सत्य को बनाए, तो संपूर्ण सत्य को बनाए, तो ये संदेश प्रेरितों की शिक्षा है। तो हमारे पास सारे कलीसिया का सत्य रहते हैं। हम पानी में से बपतिस्मा के बारे में कहते हैं, हर रविवार प्रभु भोजन बोलते हैं, और कलीसिया क्लेश में कलीसिया यहीं रहते हैं पहले आधा सप्ताह तक। और पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना अलग है, पवित्र आत्मा को पाना अलग है, और सब बहुत सा, और शनिवार के दिन नहीं, रविवार के दिन ही रोटी तोड़ना है। और यहोवा परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है, पवित्र आत्मा। इसका मतलब परमेश्वर तृत्व है, हम मानते हैं, परमेश्वर तृत्व है बोल के हम मानते हैं। सारे प्रकार के कलीसिया में से सत्य को हम स्वीकार करें। सभी लोगों को ये बता रहे, ये एक सत्य शिक्षा है, सत्य शिक्षा। यहाँ पर वचन का संपूर्ण या परिपूर्ण सत्य है बोल। तो हम जो वचन का सच्चाई बता रहे हैं, इसीलिए हमको वो लोग परे कर रहे हैं, हम तो उससे परे रहना है, वो लोग ही जो हमसे परे रह रहे हैं। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। रहने दो, जो अच्छे हैं, जो एकदम सोने के जैसा आत्मिक जीवन, सोने के जैसा सेवकाई करने वाला है, वो लोग 4 जन रहने से भी अच्छा रहता है, क्योंकि बराबर वो लोग स्वर्ग में जाएगा। अगर जो लकड़ी के जैसा और पत्थर की जैसा सेवा करने वाला है, जो आग परीक्षा में जल जाते हैं, पूरे जल जाएगा। मूसा, एलिया, स्टेफनुस, पौलुस के, तीमुथियुस, तीतुस के जैसा लोग रहना है। ये आखिरी दिनों में कैसे है? अभी ये सभी लोग विश्वास या सेवक लोग ऐसे हो रहा है, कैन के रास्ते में, बिलाम के रास्ते में, कोरा के रास्ते में चल रहे हैं।
सत्य को घृणा कर रहे, वो लोग परे रह रहे हैं। अरे हम परे रहना है तुमसे, है या नहीं? सत्य को कान दो। तो इसीलिए सब्सक्राइबर्स कम है, कोई चिंता नहीं, कभी चिंता नहीं सब में। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर को आप दुख उठा रहे हैं, अंतिम दिनों में है, तो ये स्वार्थी, लोभी, ये निंदक और अभिमानी, माता पिता की आज्ञा को टालने वाला, विश्वासघाती, हठी, ये सारे प्रकार के जो गुण हैं, कृतज्ञ, ये सब आपके अंदर हो तो पहले पवित्र आत्मा के मदद से, पवित्र आत्मा की सहायता से परीक्षा करेंगे वचन के उजाला में। अभी तक पवित्र आत्मा परमेश्वर उनकी आवाज सुनाए अपने को। पवित्र आत्मा को दुख उठाना नहीं, जो पवित्र आत्मा को निंदा करेगा उनको आने वाले युग में भी क्षमा नहीं मिलेगा। तो सत्य को आप वचन का खरा संदेश सुनो, खरा शिक्षा में आप पवित्र हो जाओ, खरा शिक्षा के अनुसार कृपया चलिए, ये है संदेश। तो आप कौन से, आपके अंदर कौन से भलाई गुण है? आप भलाई को बैर कर रहे हैं, नहीं तो बुराई को बैर कर रहे हैं। तिमोथी को ही चेतावनी दी है पौलुस ने, क्या आप कौन सी स्थिति में? तिमोथी से ज्यादा जीवन अपने अंदर है। बचपन से तिमोथी वचन को, शास्त्रों को ध्यान करने वाले आदमी है। आप कौन सी स्थिति में? आइए अपन जांच लेंगे वचन के उछाला में, अपने चाल चलन, अपने विश्वास, आत्म जीवन को परीक्षा करेंगे। हम सुन से प्रभु की चरण पकड़कर अपन प्रभु की चरणों के पास अपने पापों की क्षमा मांगेंगे। प्रभु अपने को सत्य में पवित्र करेगा। उस प्रकार के हम पवित्र आत्मा परमेश्वर दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, इस अंतिम दिनों में प्रभु स्वार्थी, लोभी, निंदक प्रभु, विश्वास घटित और हठी प्रभु है प्रभु, बहुत सारे माता पिता की आज्ञा को ठालने वाला, इस प्रकार के लोग, कृतज्ञ प्रभु, भलाई को बैर करने वाला लोग कलीसिया में है, विश्वास नहीं प्रभु कलीसिया में। लेकिन प्रभु अभी तक हम सुने हैं जो वचन को, सत्य को कान नहीं दे रहे हैं और जो वचन के अनुसार सेवा कर रहे हैं, वो लोगों को बैर कर रहे हैं, सेवक लोग, विश्वास लोग। हे यीशु, वो लोग सुधर रहे नहीं, सब सुधरने तक तुम स्वर्ग में ही रहेगा, धरती पर नहीं आएगा प्रभु। लेकिन हम सत्य वचन का सारांश बताने पर भी सुधर रहे नहीं। पहले उनसे पहले हमारे जीवन में ये स्वार्थी, निंदक, इस प्रकार का गुण है प्रभु, पहले हमको माफ कीजिए, हमको नए मन दे प्रभु, मन फिराने की एक अच्छे प्रभु अनुभव हमको दी है। आपको धन्यवाद। मन फिराने की प्रभु मौका आप दी है, वो एक वरदान है, हर दिन हम मन फिराते जाना है प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद प्रभु यीशु। हमको माफ कीजिए, हमारा पापों को क्षमा करें। तुम्हारे तो लोगों के पास आ रहे हैं, हमको हमारा मन फेर दे प्रभु, नए मन दीजिए यीशु, नए हृदय हमको दी, खरा संदेश सुनने की खरा मन हमको दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम मांग रहे हमारे पापों को तुम पवित्र लोगों से पवित्र करो। जितने जिन लोग ये संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर विश्वास सेवक को सत्य में लाए और वचन की शिक्षा के अनुसार, सत्य शिक्षा के अनुसार चाल चलने का अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह। पवित्र लोगों का मारो करो, उन्नेल करो पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज तक प्रभु हम सारे 7 दिन छूट गए, भटक गए हमारे जीवन में। यीशु हम पाप की क्षमा मांग रहे, पवित्र लोग से उन्नेल करो यीशु, पवित्र लोग से पापों को क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद। आंसू से जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, माफी मांगो उनको, पवित्र आत्मा परमेश्वर के पापों को क्षमा कर रहे हैं यीशु, पवित्र लोगों से पापों को क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु तुम्हारे लोगों को हमारे ऊपर उन्नेल किए हैं। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु हमारे पापों को तुम क्षमा करे है। धन्यवाद। जो लोग इस संदेश और सुने, हर एक के संदेश को फल प्रभु, हर विश्वास, हर सेवक, हर रविवार भोजन में अनंत जीवन, सामर्थ्य, शक्ति देने वाले प्रेरितों की शिक्षा में आने का अनुग्रह दीजिए हे प्रभु। और थोड़ी समय हम तुम्हारे श्रेष्ठ भोजन में जाने वाला है, योग्यता से, पवित्रता से प्रभु तुम्हारे प्रभु भोजन में भाग लेने का अनुग्रह। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।